दिल्ली एनसीआर से लड़कियों के गायब होने से हाहाकार के बीच गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहों तक लोग हैरान हैं, पूछ रहे हैं सवाल। अभी ये खबरें शांत भी नहीं हुई थी, मिस्ट्री सॉल्व भी नहीं हुई थी कि बस्ती की घटना ने सबको झकझोर दिया। वही बस्ती जो धर्मांतरण के बवाल से उबल रही है। वहां 2 सगी बहनों और उनके एक दोस्त के साथ कांड हो गया। यहां सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव से 3 छात्राओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदनगर में संत कबीर शंकर दास इंटर कॉलेज में तीनों लड़कियां पढ़ती हैं। तीनों छात्राएं रोज की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गई थीं, लेकिन छुट्टी के बाद वो घर नहीं लौटी तो हड़कंप मच गया। काफी देर इंतजार के बाद खोजबीन शुरू हुई। लड़कियों को खोजा जाने लगा। परिजन, रिश्तेदारों, आसपास के इलाके में खूब ढूंढते हैं, लेकिन छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिलता। लड़कियों के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, इस डर से खौफ में आ जाते हैं परिवार के लोग। कल आपके गांव में 3 लड़कियां गायब हुई हैं, क्या मामला था? मामला यही सर कि वो लोग स्कूल के बहाने दोनों गायब हो गए। अच्छा, घर से स्कूल की बात है करनी और हम लोग गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। फिर पुलिस भी सूचना दिए, पुलिस भी आई थी, वो लोग भी खोजबीन कर रहे हैं। कहीं पता चला? कहीं नहीं पता चला। किसी के साथ कुछ आना जाना? कोई सर, किसी पे कोई आरोप कोई देखा? कोई नहीं देखा, ना कोई जान रहा है। कल आपकी 2 लड़कियां घर से गई थी, कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। क्या करने? स्कूल पेपर देने। तो फिर घर वापस आई? तो क्या आप लोग क्या किया? अच्छा, हाँ, अच्छा, घर कब तक नहीं आई थी? घर 3 बजे पर नहीं आए तो हम घेरने लगे, नहीं मिले तो हम चौकी पे। तो कहीं पता चला? पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। किसी पे कोई आरोप? कोई आरोप नहीं। काफी प्रयास के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिलती तो परिजन इस घटना की खबर पुलिस को देते हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों छात्राओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लापता लड़कियों के परिजनों का कहना है कि लड़कियां कहां गईं, किसके साथ गईं, इसकी कोई जानकारी नहीं। हालांकि इलाके में तमाम तरह की चर्चाएं जरूर हैं। इस मामले को कुछ लोग लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। पुलिस इतना कहती है कि सर्विलांस की मदद से लड़कियों को जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। वहीं लव जिहाद की कनेक्शन से फिलहाल उसका इनकार है। थाना सोनहा में कल दिनांक 4 फरवरी को 3 लड़कियां, जिनमें 2 सगी बहनें, एक दोस्त, सुबह 9 बजे स्कूल में जाने को बता के निकली थी और वापस नहीं आई। घर वालों द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई तो उनकी गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू कर गई। उनकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तो अभी काफ़ी कुछ पता चला है, जो पुलिस उस हिसाब से सर्विलांस टूल की मदद से उसमें कार्रवाई कर रही है। आगे जो भी साक्ष्यों के माध्यम से उसको शीघ्र बरामद करेंगे। सर, कुछ गांव में चर्चाएं इस तरीके की हैं, कुछ लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, आपके यहाँ क्या? प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जो एक नाम निकल के आ रहा है उसमें ऐसा कोई बात नहीं आई है। अगर ऐसा कोई प्रकरण बाद में आता भी है तो आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। घटना से गांव में हड़कंप है। तमाम तरह की आशंकाएं लोगों को घेर रही हैं, क्योंकि यूपी का बस्ती इन दिनों चर्चा में रहा है। आरोप है कि यहाँ पर कई हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिली। पीड़िताओं के बयान भी सामने आए और इन सब के बीच में जिले के एसएसपी का ट्रांसफर भी हुआ। वहीं दूसरी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां 2026 की शुरुआत में ही सिर्फ 15 दिनों के अंदर दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। और ये संख्या नहीं बल्कि राजधानी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 लोग गायब हुए, जिनमें महिलाओं लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जिसकी वजह से ये मुद्दा भी सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स सरकार और पुलिस पर भड़क रहे हैं और इन सब के बीच में बस्ती से भी 3 लड़कियों के लापता होने के बाद सोशल मीडिया पर इसको भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।